गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है क्लास 9th मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4। टोटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अपडेटेड है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से चेकआउट कर लेना। लास्ट ईयर बुक से इस ईयर की बुक जो है वो अपडेटेड है। एक एक्सरसाइजेस जो है पहले 1.4 में डिफरेंट क्वेश्चंस हुआ करती थी, इस बार अपडेट होकर के डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। तो जो भी बच्चे लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप अपडेटेड करके उसके बाद में आप चेकआउट करो, आपको अपडेटेड बुक में ये वाली एक्सरसाइजेस मिलेंगी। सो आज हम पूरे एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज जाकर के यूट्यूब चैनल पे इसकी पूरी नंबर सिस्टम के पूरी डिस्कस की हुई है चैप्टर। आप पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जाकर के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली बना पाओगे। और अगर फिर भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी क्वेश्चंस में तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। So let's exercise 1.4 of chapter number 1 of number system. The first question states that classify the following numbers as rational or irrational. The first question is stated as 2 minus root 5. आपको बताने हैं 2 minus root 5 is rational or irrational. देखो बहुत इजी है क्लासिफाई करना। देखो रूट 5 की अगर आप वैल्यूज निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट, रूट 5 की जब वैल्यू निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट समथिंग मिलते रहेंगे, जो कि क्या नहीं होंगे, आपकी रिपीट होते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएंगे। दैट इज इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एक नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो इन दैट केस ये क्या हो जाएंगी, आपकी इररेशनल हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसकी फर्स्ट से सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है आपको 3 minus 3 plus root 23 and minus root 23। सो इसको अगर हम चेकआउट करेंगे कि हमारी ये रैशनल होगी या इरेशनल, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 plus root 23 ब्रैकेट अगर आप खोलोगे तो देखो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली आपको 3 मिल गई वैल्यू एंड 3 कैन बी रिटन इन द p by q फॉर्म, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यस, इट्स अ रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप थर्ड देखोगे क्वेश्चन तो थर्ड कहा है 2 root 7 upon 7 root 7, 2 root 7 अपन 7 root 7। तो देखो अगेन आप इसके साथ इसको कैंसल आउट कर सकते हो। तो नंबर्स जो मिली 2 upon 7 दैट इज इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म, where p and q are integers and q not equals to 0। सो यस, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर आपको कहा है 1 upon root 2। देखो 1 upon root 2। देखो सबसे पहली बात क्या है ना, मैथ्स के कॉन्सेप्ट में कभी भी आपकी अगर रूट्स की वैल्यूज जो डेनोमिनेटर में आएंगी ना, तो आप उस रूट्स की वैल्यूज को डेनोमिनेटर में नहीं रखोगे। नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, पूरे 9th 10th और फर्दर के लिए भी जो भी रूट की वैल्यू आपको क्या होंगे, डेनोमिनेटर में आएंगे। सबसे पहले आपको उसे क्या करनी है, रैशनलाइज करनी है। कैसे करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे नंबर है उसी नंबर से। तो क्या मिल गई, रूट 2 अपन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या मिल गई, सिंगल 2। सो रूट 2 की वैल्यू अगेन यहाँ पे देखो तो रूट 2 की वैल्यू अगेन 1 पॉइंट समथिंग आएंगी। सो अगेन ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी रिपीटिंग सेम नंबर हो नहीं रही। सो ये क्या हो जाएंगे, आपके इररेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसकी हम फिफ्थ वाले की बात करें तो आपको कहा है 2 पाई। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 upon 7। अब देखो आप क्या है ना, आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो 22 upon 7 है, तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं 44 upon 7 और ये रैशनल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, देखो क्वेश्चन इसमें क्या है कि पाई की वैल्यू, अब पाई की ना हम अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, 22 upon 7 की वैल्यू लेते हैं। देखो
पाई की जब वैल्यू निकालोगे 3.14 और ये कंटिन्यूस आगे नंबर कंटिन्यूस चलता चला जाएगा, ये स्टॉप नहीं है। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम 22/7 लिखते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता, कि 2 into 22/7, इस केस में आप लिख सकते थे दैट इट्स अ रैशनल नंबर, फाइन। लेकिन आपको पाई गिवन है, अब पाई की वैल्यू तो रिपीटिशन चली जाती है, नंबर्स आगे कंटिन्यूअस चला जाता है। सो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका, इंस्टेड ऑफ रैशनल ये क्या हो जाएगी, इरैशनल हो जाएंगी। ठीक है ना। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है कि सर ये तो पाई की वैल्यू 22/7 करके हम 44/7 निकाल सकते हैं एंड इसे p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो देखो ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं। ऐसा कहीं पे कुछ है नहीं कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22.7 एग्जैक्टली नहीं होती है, हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, इरैशनल हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये रैशनल और इरैशनल की क्लासिफिकेशंस किस तरीके से करते हैं। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रही है, आपको सेकंड क्वेश्चन कहा गया है सिंप्लीफाई करने को। सेकंड क्वेश्चन स्टेट है सिंप्लीफिकेशंस। अब सिंप्लीफिकेशंस कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं हम। चलो तो सिंप्लीफिकेशंस देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेट कर रही है 3 + √3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 2 + √2। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको क्या करनी है, क्लास 8 से जो बच्चे जस्ट अभी 9 में आए हैं उनको अच्छे से पता होगा प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विद द बाइनोमियल है। आप लोगों ने लास्ट क्लास 8 में किया था, तो यहाँ पे बाइनोमियल विद द बाइनोमियल करने हैं। देखो कोई आइडेंटिटीज वगैरह यहाँ यूज नहीं हो सकती, तो हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर। देखो हमें इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस √3 से इस पूरे को भी हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। सो ये क्या हो जाएंगे, 6 + 3√2 ये हो जाएंगे 2√3 + √6। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सब बहुत ही डिफरेंट आई है चीजें। ये √6 है, ये √3 है, ये √2 है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें आपकी कोई रूट नहीं है। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए रूट की वैल्यूज को हमें सेम होना जरूरी है। तो रूट की वैल्यूज तो सबकी डिफरेंट है, तो हम इसको कहीं भी कुछ एडिशन नहीं कर सकते, तो हमारी अल्टीमेट आंसर्स जो है वो यही हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है, 3 + √3 एंड 3 - √3। अब देखो बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बहुत बच्चे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 टर्म है और यहाँ भी 2 टर्म है, दैट इज द बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। बट आपको ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पर a+ b है, यहाँ a - b है। आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा है क्लास 8 में a + b एंड a - b क्या होती है, a² - b² होती है। तो हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं a² एंड -b², तो ये हो जाएगी a² 9, √3² क्या हो जाएंगे, सिंगल 3 हो जाएंगी। सो आंसर क्या मिल गई आपको, 6 मिल गई। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ आ रहे होंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रही है √5 + √2 होल स्क्वायर, √5 + √2 होल स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी होंगी, a + b की होल स्क्वायर। कौन सी लगानी होंगी, a + b की होल स्क्वायर, जो कि हो जाती है a² + b² + twice of ab। क्लियर? तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे सो a² + b² + twice of ab। सो √5 की स्क्वायर सिंगल 5, √2 की स्क्वायर सिंगल 2, ये हो जाएंगी
2 एंड √5 इंटू √2 √10। मतलब आपको रूट बाहर वाले बाहर से मल्टीप्लाई करनी है, रूट के अंदर वाले अंदर से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या आ जाएंगे ये 7 + 2 √10। और आपके देखो ये चीजें और सॉल्व फर्दर नहीं हो सकता, तो ये आंसर यहीं स्टॉप कर देंगे। आई होप समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। 5 - √2 दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा है 5 - √2 एंड सेकंड आपको कहा है 5 + √2। 5 + √2। अगेन आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो ये इसी फॉर्म में आ गई है जिस फॉर्म में ये थी a - b a + b। तो हम a - b a + b को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a - b a + b होती है a² - b²। सो ये क्या हो जाएंगी 5² - √2 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25, √2 की स्क्वायर सिंगल 2। तो आंसर क्या हो जाएंगी 3 हो जाएंगे हमारी। इज इट क्लियर? समझ में आ गए? आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको। तो ये हो जाएंगी आपकी 23 हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 की हुई, क्वेश्चन नंबर 2 की 4th हुई। चलो फाइन, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, आपको एक स्टेटमेंट वैलिड रीजन देकर करने को कहा है कि पाई जो है वो डिफाइन की जाती है कि रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस, मानो कि सी है सर्कल की और डायमीटर डी है। मतलब सरकमफेरेंस को क्या से डिनोट किया गया है, सरकमफेरेंस को सी से डिनोट की गई है और क्वेश्चन बोल रही है कि अगर डायमीटर को डी से डिनोट की गई है, ठीक है ना। तो आपको कहा है कि पाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, पाई की वैल्यू हो जाएंगी C/D, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है सरकमफेरेंस, क्या होता है आपका सरकमफेरेंस देखोगे तो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, पाई डी होती है। सरकमफेरेंस की फॉर्मूला जो है वो क्या होती है, पाई डी होती है। कई बच्चे बोलेंगे सर 2πr होता है। हाँ बच्चे 2πr भी होता है, 2πr भी करो, रेडियस की ट्वाइस अगर कर दोगे ना तो वो डायमीटर ही तो बन जाएगा ना। तो पाई डी है, तो हम क्या करेंगे पाई इक्वल्स टू C/D। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई की वैल्यू C/D है। हाँ है। आगे तो ये सीम्स कर रही है कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट कि पाई तो है वो इररेशनल है, पाई क्या है इररेशनल है। आगे तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखो पाई क्वेश्चन बोल रही है कि ये इररेशनल है। हाँ ठीक है इररेशनल है, बट यहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। सो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसी आएंगी ही नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्शंस अगर नहीं आ रही है तो हमें कुछ रिसॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो क्लियर हुए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट ऑफ द बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि हम सर सॉल्व कैसे करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि सो दैट और रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। आप क्या करो 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब देखो √9.3 फर्स्ट ऑफ ऑल ये इररेशनल नंबर हो गई। अब रैशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट करना आपने लास्ट वाले एक्सरसाइजेस में चेक किए थे, हमने कंपास किए थे, बट ये तो आ गए इररेशनल नंबर। अब हम इसको कैसे करें, ठीक है ना। तो इसको करने की जो इजीएस्ट वे है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले चेकआउट करो प्रॉपर तरीके से। देखो करने क्या है, सबसे पहले जितनी आपको 9.3 जितनी भी सेंटीमीटर्स की आपको जितनी भी नंबर्स को प्लॉट करने को कहा गया है नंबर लाइन पे, आप सबसे पहले क्या करो उतनी लंबी क्या करो आप एक लाइन बना लो।
लेट इट बी एज अ ए एंड बी, जो कि है हमारी 9.3 सेंटीमीटर। आई होप आ रहे होंगे समझ में। अब आपको क्या करनी है, यहां से ये बी से 1 यूनिट की लाइन एक्सटेंड कर देनी है, जो कि ये 1 सेंटीमीटर की हो गई। आई होप क्लियर आउट होंगे। अब हमें क्या करना है, ए एंड सी इन दोनों की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम तब बनाते हैं जब हमें इस लाइन को एग्जैक्टली 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइदर आप कह सकते हो सर 10.3 हो गया, उसका मेजर करके बना लेते हैं, देखो वो भी किया जा सकता है, बट बेटर है कि आप कंपास से करो, यू विल गेट द एग्जैक्टली। हाउ टू गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो आपको कंपास रखनी है, मेजर करनी है ऑन एन नॉर्मली एवरेज मिड से हाफ, कोई बात नहीं, कोई इतना लेगा, कोई इतना लेगा, कोई इतना लेगा, बस ये ध्यान रखना कि आपका ये हाफ से एस्टिमेट करके रफली हाफ से ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। अब आप क्या करोगे, यहां से जब आप काटोगे तो आपको यहां एक आर्क मिलेगी और यहां एक आर्क मिलेगा, यहां से जब काटोगे तो एक यहां आर्क मिलेगी और एक यहां आर्क मिलेगी। आप क्या कर दो, इसको एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दो, जो भी आपको यहां पॉइंट मिला इसको नाम दे दो O, और ये क्या बन गई, A और C की मिड पॉइंट हो गई। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब O एंड C या तो O एंड A, इसको क्या करनी है, रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉन कर देना है। तो आप अपनी कंपास के पॉइंट यहां रखोगे, पेंसिल के पॉइंट यहां रखोगे और आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉन कर दोगे। तो आई होप कि इस तरीके से आप लोग की भी सेमी सर्कल आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या आ गई, एक सेमी सर्कल आ गई। क्लियर हो गए होंगे, मुझे लग रहा है आप लोग को इतना समझ में तो आ रहा होगा। सेमी सर्कल ड्रॉन कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करनी है, ये जो बी पॉइंट है ये वाली, इस पॉइंट पे अपनी कंपास रखनी है और एक सेमी सर्कल बनाना है। कंपास रख के एक सेमी सर्कल आपने बनाई, उसके बाद में आपने 60 और 120 मतलब ओवरऑल अगर कहें तो यहां आपको कंपास से 90 डिग्री बनानी है। बहुत अच्छे से आप लोग को आता होगा 90 कैसे बनाते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता ध्यान देखो, आपको कंपास यहां रखनी है, कंपास की कोई भी मेजरमेंट आप ओपन कर सकते हो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। उसके बाद कंपास को हिलाना नहीं है, सेम जो आपने रेडियस ली थी उसी से यहां आर्क काटनी है, फिर यहां से यहां आर्क काटनी है, यहां से यहां काटनी है, यहां से यहां भी काटनी है और यहां से यहां भी काटनी है। ये आर्क काटने के बाद में आपको ये जो एंगल मिलेगी ये 90 डिग्री की पॉइंट है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर देना है यहां से। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप हो जाएंगे। क्लियर, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप हो गया। अब आपको क्या करनी है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देना है और आपको O एंड D को क्या करनी है, कनेक्ट कर देनी है। इज इट क्लियर। अब आप अपने इसको तो कोई भी लाइन हम एक्सटेंड कर सकते। अब आप अपने क्या कर सकते हो, अपने कंपास लो, कंपास में आपकी जो पेन कंपास की जो पॉइंट है उसको आप यहां रखोगे एंड पेंसिल की पॉइंट को यहां रखोगे खोलकर, एंड आप क्या करोगे, यहां से एक ड्रॉप डाउन करोगे कंपास की, तो जो भी कंपास की एक लाइन आप यहां पे रख के ऐसे करके जब लेकर आओगे तो इस जगह पे जो भी आएंगे ये आपका बनेगा 9.रूट मतलब 9.3 अंडर रूट। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, आप देख लो आपको क्या करनी है इसमें। मैं आप लोगों को क्या करता हूं, ये फिर से एक बार बता देता हूं किस तरीके से बने हैं। सबसे पहले आपको ए बी क्या करनी है, 9.3 लेनी है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करनी है, उसके बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है, यहां कंपास रखने हैं, हाफ से ज्यादा ऑन एंड रफली लेनी है, ड्रॉ करनी है आर्क, लाइन ड्रॉप करनी है, आपको ए और सी की सेंटर पॉइंट मिल जाएंगी। ओ एंड सी को रेडियस लेते हुए आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉन करनी है, वो ऑटोमेटिकली ए एंड सी पे टच होंगी।
क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करनी है, बी पे 90 डिग्री ड्रॉ करनी है, सेमी सर्कल बना के 60, 120, यहां से यहां आर्क, यहां से यहां आर्क ड्रॉप डाउन करनी है। ये जो मिलेंगी इसको कनेक्ट करनी है। उसके बाद बी एंड डी इसको रेडियस लेते हुए आपको यहां से ड्रॉप करनी है। ये मिल गई आपको रूट अंडर 9.3। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसको प्रूव हम कैसे करें। प्रूविंग करना बहुत जरूरी है। आप अगर बना दोगे और अगर आप प्रूविंग पार्ट नहीं दिखाओगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स। आपको वो प्रूविंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो वाली पार्ट आप ध्यान से समझो। जैसे हमने रैशनल में भी किया था ना, सेम करेंगे। तो प्रूव करें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। चलो देखो, आपको पता है कि OC कितनी सेंटीमीटर है, OC कितने सेंटीमीटर होंगी। तो देखो A to B 9.3 थी, B to C 1 थी, तो टोटल OC कितनी हो गई आपकी 10.3 अपन 2 हो जाएंगी OC। इज इट क्लियर। OC की मेजरमेंट हो गई आपकी 10.3 अपन 2, क्योंकि देखो OC जो है ये पूरा का हाफ है, तो 10.3 अपन 2। अब आते हैं हम कि OC 10.3 हो गई, तो OB कितनी हो जाएगी हमारी 10.3 अपन 2 -1 दैट इज 8.3 सेंटीमीटर। क्यों हुई -1, देखो OB निकालनी है तो OC में से हम BC माइनस कर देते हैं, क्लियर। तो 8.3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं OD हमारी कितनी है। तो OD हमारी कितनी होगी, तो देखो OD जो है वो क्या है, एक सर्कल का रेडियस ही तो है। सर्कल्स में कहीं पर भी आप लेकर जाओ सेंटर से, इसकी मेजर्स क्या होंगी आपकी इक्वली होंगे। सो यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, मेजर विल बी सेम। मींस OC इज इक्वल्स टू OD, OC is equals to OD. So OD will be how much 10.3 अपन 2 सेंटीमीटर। OD जो है जितनी OC होगी उतनी ही OD हो जाएंगी 10.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पहले किस ट्राइंगल में वर्क करेंगे, तो हम OBD ट्राइंगल में वर्क करेंगे। इन ट्राइंगल OBD बाय यूजिंग Pythagoras theorem, हमें पता है हाइपोटेनस दैट इज OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम प्लॉट करते हैं। OD की वैल्यू हमारी कितनी है 10.3 अपन 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.3 अपन 2 की होल स्क्वायर। OB की मेजरमेंट कितनी है, OB की मेजरमेंट है 8.3 अपन 2 की होल स्क्वायर। BD हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। नाउ आप 10.3 की स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। सो 10.3 की अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेंगे, देख सकते हो आप 106.09 क्या मिल गई 106.09 अपन 2। और इसको आप करोगे तो 8.3 की स्क्वायर कितनी मिलेगी। सो अगेन आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये 2 की स्क्वायर 4 हो जाएंगी, ठीक है ना। 3 3 9 3 8 24 8 3 24 8 64 प्लस 2 66। तो कितनी मिल गई आपको 68.89 मिल गई, ठीक है ना। तो 68.89 अपन 4 इज इक्वल्स टू प्लस BD स्क्वायर। यहां आके आप माइनस कर दो 106.094 माइनस 68.89 अपन 4 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी 106.09 माइनस 68.89 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। सो आप जब माइनस कर दो अगेन तो 106.68.89 जब करोगे तो आपको यहाँ पर 0 मिल जाएंगी, ये 2 मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे तो 15 आउट ऑफ 8 करोगे अगर आप तो 9 7 मिल जाएंगे आपके। और नेक्स्ट देखोगे तो कितनी मिल जाएंगे आपके, तो ये 9 हो गए 6 कितनी मिल गई 37.20। सो आ जाएंगे 37.20 अपन 4 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर।
इसको काटोगे, 4 9 टाइम्स 36, 4 3 टाइम्स 12 इज इक्वल्स टू BD। इधर से स्क्वायर हटेंगी, ये रूट में लग जाएंगे। देखो BD की वैल्यू 9.3 आ गई ना आपकी, ये BD की वैल्यू। हमने क्या किया था, इसी को ही तो हमने ड्रॉप डाउन किए, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, रूट 9.3। देखो ये सॉल्विंग पार्ट बहुत जरूरी है, आपको सॉल्व करके दिखाना, और एल्स यू विल नॉट गेट द मार्क्स। बना देने से, रिप्रेजेंट कर देने से यू विल नॉट गेट द मार्क्स। प्रूविंग पार्ट भी आपको शो करना जरूरी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रूविंग पार्ट कैसे करते हैं। क्लियर? सो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारी क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हमें क्या करनी है, रैशनलाइज करना है। हमें क्या करनी है, रैशनलाइज करनी है डेनोमिनेटर को। तो किस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं डेनोमिनेटर को वो देखते हैं, ठीक है ना। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है आपका ये, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहली क्वेश्चन है आपको 1/√7 को क्या करने हैं, रैशनलाइज करने हैं। 1/√7 आपको इसको सॉल्व करने के लिए जो भी नीचे है उसको ऊपर प्लॉट कर देने हैं और सॉल्व करने हैं। सो √7 इंटू √7 सिंगल 7। नाउ ये आपको क्या मिल गई, आंसर मिल गया। इसको कोई ज्यादा एक्सैजरेट चीजें नहीं करनी है, बहुत ही इजीएस्ट वे में सॉल्व कर देनी। नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6, इसको जब सॉल्व करोगे रैशनलाइज हो जाएंगी, ये माइनस की दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, प्लस हो जाएंगी। अब आप इससे ये मल्टीप्लाई करोगे, आपको √7 प्लस √6 ही मिलेंगी। नीचे देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, मीन्स a² माइनस b²। सो √7 प्लस √6 अपन 7 माइनस 6, तो √7 प्लस √6 अपन 1, और वी कैन से √7 प्लस √6 जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारी आंसर हो जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहिए 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। सेम हमें क्या करनी है, यहाँ मल्टीप्लाई डालना, सेम नंबर लिखनी है, इसकी साइन चेंज कर देनी है। √5 माइनस √2 अपन √5 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगी, √5 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, सो a² माइनस b²। तो क्या मिल गए हमें, √5 माइनस √2, √5 की स्क्वायर आपके सिंगल 5 हो जाएंगी, √2 की स्क्वायर जो है वो आपकी 2 हो जाएंगी। सो √5 माइनस √2 अपन 3 जो है ये आपकी आंसर हो गई। इज इट क्लियर? आई होप समझ में चीजें आ रही होंगी आपकी। नेक्स्ट जो गिवन है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, इसको आप जब सॉल्व करोगे सो अगेन रैशनलाइज कर दो, √7 प्लस 2 अपन √7 प्लस 2, रैशनलाइज करो, √7 प्लस 2, नेक्स्ट a माइनस b, a प्लस b, सो इट विल बी a² माइनस b²। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे √7 प्लस 2 अपन 7 माइनस 4, सो यू विल गेट एज अ √7 प्लस 2 अपन 3 एज अ आंसर। इज इट क्लियर? आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत ही इजीएस्ट वे में ये रैशनल नंबर को रैशनलाइज करने को कहा गया आपको, बहुत ही इजी थे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आपके इस एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो हाँ दूसरे पार्ट में आपके दिए हुए हैं, जिसमें आप देखोगे तो चीजें समझ आएंगी आपको, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं आपको करवाऊंगा जब एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की कवर अप हो जाएंगी। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। आप जिन लोग बच्चे अभी ये पहली वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम पे पूरी 1 आवर की वीडियो है, जिसे आप बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप वीडियोस आपको अच्छे लग रही होंगी तो ही सब्सक्राइब करना, आपको पसंद आ रही होंगी तो आप सब्सक्राइब करो। आगे जितने भी हैं आपको सारी कुछ चीजें मिल जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पर। आप तब तक प्रैक्टिस करो, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइजेस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।